खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली का मिशन अपोजिशन रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। मौलाना फजल रहमान की गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और परवेज खटक से मुलाकात, सूबाई सियासी मामलात और जमशुदा इस्लाह के मामलात पर गुफ्तगू। सेनेट इंतखाबात, सूबे में अपोजिशन जमातों की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल, जमशुदा इस्लाह में बदअमनी मसाइल के हल के लिए कायम कमेटी और कबाइल की तशवीश पर गौर। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर की हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश, 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल भी दे दी। कहा हम 90 दिन में अपनी तहरीक को आरिया पार करेंगे। बानी पिचाई ने 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी है। निज़ाम के बेनिफिशरीज और हाईजेकर से गुजारिश है हमारे साथ बैठकर बात करें, दलाइल से साबित करें मुल्क के खिलाफ साजिश किसने की। अगर साबित हुआ तो सजा सिर्फ पिचाई को नहीं, हर उस फरीक को मिले जिसकी गलती सामने आई। अलीमीन गंडापुर का मौलाना फजल रहमान को भी चैलेंज। कहा मौलाना DI खान में मेरे भाई से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़े, मेरा भाई इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ेगा। अगर इलेक्शन हारा तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अगर फजल रहमान हारे तो उन्हें सियासत छोड़ना होगी। मौलाना फजल रहमान कहते हैं हमारा जाली मैंडेट है, वो खुद फॉर्म 47 से जीत कर आए। तू खुद फॉर्म 47 पे है, तू जाली मैंडेट की बात कर रहा है। पहले मैंने हराया गैर मौजूदगी में, फिर मेरे भाई ने हराया। तू जीत गया, मैं सियासत छोड़ दूंगा, तू सियासत छोड़ेगा। पूरे सूबे में इसके 3 लोगों के अलावा इसके सारे फॉर्म 47 है, ये खुद फॉर्म 47 है। एहतजाज की कॉल पर पिचाई में इख्तलाफात, पिचाई की मरकजी क़यादत की जानिब से चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा नजरअंदाज। आलिया हमजा का एक्सपर्ट तंज। कहा क्या कोई रोशनी डालेगा बानी की रिहाई के लिए किस नाहे अमल का ऐलान हुआ, तहरीक कहां से और कैसे चलेगी। 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया। अगर आप में से किसी की नजर से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। JUI ने अलीमीन गंडापुर को फॉर्म 47 का वज़ीर आला करार दे दिया। तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम अब्दुल जलील का कहना है अलीमीन गंडापुर खुद चंद माह के मेहमान हैं। वज़ीर आला बाजोड़ के बजाय लाहौर में सैर सपाटे कर रहे हैं। वज़ीर आला अपने साबिक वज़ीर शौकत यूसुफ़ज़ई के एतराफ़ के मुताबिक जाली मैंडेट पर बराजमान है। KP हुकूमत सर तापाओं करप्शन में डूबी है। सूबाई खजाना से लाहौर का टूर करने वालों से पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। मौलाना फजल रहमान के हकीकत पर मबनी बयान ने वज़ीर आला की ड्रामेबाजी पर पानी फेर दिया। अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं हुकूमत खत्म करके गवर्नर राज नाफिज करने की तब्दीली कबूल नहीं, इन हाउस तब्दीली ही आईनी और जमहूरी रास्ता है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में आना ही नहीं चाहती। PTI ने मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर साहब की उसी मेज पे लौटना पड़ेगा जहां से वो उठ के आए हैं, और ये लौटेंगे। ये ज़र्फ है शरीफ फैमिली का और मुस्लिम लीग नून का कि जब उन्होंने कहा कि वो अच्छे बच्चों की तरह एक वज़ीर आला के तौर पे आना चाहते हैं, हमने अपनी आंखें बिछाई, हमने उनको पूरे प्रोटोकॉल, उनको पूरा जो है वो तनतनाहट के साथ वो पंजाब में आए। लेकिन अगर वो एक दहशतगर्द बन के आएंगे, अगर वो जो है वो असले के साथ आएंगे, अगर वो मोटरवे के ऊपर जो है वो क्लाशनकोफ के बट के साथ खुद लोगों की वैगनें तोड़ते हुए नजर आएंगे, तो उसकी इजाज़त तो यकीनन जो है वो उनको नहीं मिल सकती। लीगी कैंपों से अलीमीन गंडापुर को जवाब। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है एस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल पे नहीं आना चाहती। PTI को मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर की मेज़ पर आएँ। PTI वाले दिन में भड़के मारते हैं, शाम में विशे दरवाजों से मिन्नतें करते हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा गंडापुर का तहरीक का शोशा अपनी हुकूमत बचाने के लिए है। बानी PTI मुज़ाकरात चाहती हैं तो पहले नफरत की सियासत से तौबा करें। इनकी तहरीक शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो चुकी। अलीमीन पहले सूबे के अवाम को जवाब दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा अलीमीन गंडापुर हर बार दुम दबा कर भागते हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला। आज भी गंडापुर ने जाली मौला जट बनने की कोशिश की, अब वो मजाक बन चुके हैं। अलीमीन वज़ीर आला के तौर पर आएंगे तो खैर मकदम करेंगे। PTI के 26 मुअत्तल अरकान का क्या बनेगा, मामला ताहाल हल न हो सका। मुअत्तली रेफरेंस पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की सरबराही में हुकूमत और अपोजिशन कमेटी का इजलास में नतीजा खत्म। मजीद बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। हुकूमती कमेटी के रुकन मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा अभी चीजें खत्म ही नहीं हुई, मुज़ाकरात बहुत अच्छे रहे, उम्मीद है अपोजिशन वाले असम्बली के वक़ार को कायम रखेंगे।
ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद ने कहा, मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं रहे, स्पीकर रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स पर दोनों जमातों को पाबंद करें। पांच मुनहरिफ अरकान की तहरीक इंसाफ से छुट्टी। PTI ने MNA औरंगजेब खिचड़ी, ज़हूर इलाही, उस्मान अली, मुबारक सेब, इलियास चौधरी को पार्टी से निकाल दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए वज़ीर आज़म इसहाक़ से UN सेक्रेटरी जनरल का टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक़ का आलमी अमन सलामती और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के मजबूत आज़म का इरादा। कहा, पाकिस्तान UN और उसके मैंडेट की तकमील में मुकम्मल ताउन फराहम करता रहेगा। सलामती कौंसिल की सदारत के दौरान पाकिस्तान के खुसूसी इजलास आलमी तवज्जो का मरकज बनेंगे। दोनों रहनुमाओं का आइंदा हफ्ते न्यूयॉर्क में राब्ता करने पर इत्तफाक। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक़ एंटोनियो गुतरेस आइंदा हफ्ते न्यूयॉर्क में मुलाकात करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा, आपका दौरा ताल्लुकात के फ़रोग़ में मुआवन साबित होगा। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान बरादर हमसाया मुल्क दो तरफ़ा ताल्लुकात को ख़ुसूसी अहमियत देते हैं। उम्मीद है से मुल्की कॉन्फ्रेंस से ज़ायरीन के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। मोहसिन नकवी का ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर मसूद पेज़ेश्कियान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्कगीर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक FC एक्ट 1915 में तरामीम की मंजूरी के बाद नाम फेडरल कांस्टेबलरी रखा जाएगा। फेडरल कांस्टेबलरी को चारों सूबों, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में काम करने का इख्तियार दिया जाएगा। ऑर्डिनेंस के निफाज के बाद नई फोर्स के लिए मुल्क भर में भर्ती की जाएगी। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की मौत हादसा थी, खुदकुशी या कत्ल। अदाकारा के मोबाइल फ़ोन और टैब अनलॉक करके तफ्तीश जारी। पुलिस हुकाम के मुताबिक हुमैरा के पासवर्ड इनकी डायरी से मिले। मोबाइल फ़ोन में मौजूद डाटा और चैट का तज्जिया जारी। 2 अफराद के बयानात कलम बंद। हुमैरा के रिहायशी प्रोजेक्ट के चौकीदार और स्वीपर से भी पूछताछ की जाएगी। हुमैरा के जिम ट्रेनर और दीगर मुतालिका अफराद से भी तहकीकात का फैसला। पुलिस के मुताबिक हुमैरा के अहले खाना ने ताहाल कानूनी कार्रवाई के लिए राब्ता नहीं किया। मॉनसून का नया स्पेल मुख्तलिफ इलाकों में बरस पड़ा। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सुबह सवेरे भक्कर, अलीपुर, चिश्तियाँ और ओकाड़ा में गरज चमक के साथ बारिश। ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब, KP और बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बादल बरस सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ पेशावर, गुजरांवाला में तेज़ बारिश हुई। दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। टोंसा में सैलाबी रेले से तबाही, 30 से ज़ायद कस्बे डूब गए। मौजा झंग में हिफाजती बंद टूटने से हज़ारों एकड़ पर फसलें तबाह। कच्चे मकानात बह गए, दर्जनों अफराद बेघर। एक हफ्ते में गजा मुआहिदे की उम्मीद है। अमरीकी सदर ट्रंप ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, इसराइल और हमास की जंगबंदी के लिए बातचीत दुरुस्त समत में जाने की उम्मीद है। सदर ट्रंप का यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल फराहम करने का ऐलान। सबसे आखिरी बंदा डी चौक पे बुशा बीबी के साथ मैं था। मैंने खान साहब की बीवी को नहीं छोड़ा। मुझे फख्र है इस बात। कारकुन तो थे ना वहाँ पे, सर कारकुन तो मौजूद थे ना। तुम थे, कारकुन तो थे ना तुम सर। थे। आपको लगता है कि आपने गलत किया? ना, आपने गलत नहीं किया। आपने कारकुनों को वहाँ पे अकेला छोड़ के आपने ठीक किया। ओ भाई, मैंने छोड़ा ही नहीं है। सबसे आखिर तक मैं खड़ा रहा हूँ। फिर आप असेंबली में कैसे पहुँच गए? आपने कहा मैं मैं उसे छुपा रहा। पहुंचा। यार तुम क्या सवाल कर रहे हो? किससे कहने पे कर रहे हो? वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सहाफ़ियों से उलझ पड़े। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, सबसे आखिर में डी चौक पर रुकने वाला बंदा मैं था। मैं और बुशा बीबी आखिर तक डी चौक पर खड़े रहे। बानी की बेगम को तनहा नहीं छोड़ा, इस बात पर फख्र है। किसी कारकुन को भी तनहा नहीं छोड़ा। मेरे ऊपर अवाम का पूरा एतमाद है और रहेगा। खैबर
पख्तूनख्वा में गवर्नर्स मशत और सहूलियात पर अवाम नाला। कहला पाकिस्तान ने सर्वे जारी कर दिया। 52% अफराद समझते हैं कि तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो चुके। PTI के वोटर्स भी गैर मुतमईन। 49% के मुताबिक इलाके में कोई नुमाया तरक्की नहीं, सिर्फ 63% को सेहत की सहूलियात मुयसर। जनूबी और दही इलाकों में हालत ज्यादा खराब है। नौजवानों के लिए सहूलियात नापैद। 77% पार्क से महरूम। 81% को लाइब्रेरी तक दस्तयाब नहीं। 70% नौजवानों को कम्युनिटी सेंटर्स की सहूलत भी मुयसर नहीं। 13 साल PTI दौर में सड़कें ट्रांसपोर्ट बेहतर हुई। 2024 के बाद तरक्की सुस्त हो गई। इस्लामाबाद में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गैर कानूनी कॉल सेंटर पर छापा। 5 गैर मुल्की गिरफ्तार। कॉल सेंटर में काम करने वाले 60 से ज्यादा पाकिस्तानी शामिल तफ्तीश। लाहौर में जानवरों पर जुल्म का एक और वाकया। जौहर टाउन में कबूतरों पर जुल्म का इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक कबूतरों को ज्यादा ऊपर उछालने पर इनाम दिया जाता था। वीडियो सोशल मीडिया पर लगाई जाती थी। मुकदमा दर्ज। 80 से 90 कबूतरबाज याद। इस्लामाबाद में गोल्ड हैंड की धूम। शहरी सेल्फियां बनाने पहुंच गए। सोने के रंग का नया मोनूमेंट तैयारी के मराहिल में। शहरियों का कहना है ये चौक इस्लामाबाद की पहचान बनेगा।